क्रेडिट आपको चाहिए या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने यह बढ़िया काम किया? 60 सेकंड आपके। ये ऐसा है कि हाँ नहीं बराबर है, अभी मीडिया जो कहेगा वो सही। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत को फायदा। अमेरिका ने टैरिफ घटाया, भारत को फायदा। रूस से तेल लिया, भारत को फायदा। रूस से तेल नहीं लेना, भारत को फायदा। HB1 वीसा में कटौती की, भारत को फायदा। HB1 वीसा में बढ़ोतरी की, भारत को फायदा। दोनों तरफ से जो है वो मोदी जी को फायदा होता है मीडिया की नजरों से। लेकिन मुझे पहले ये एक सवाल आपसे पूछना है, आपने इतना बड़ा विश्लेषण किया, मुझे बताओ 18% GST होनी चाहिए, ये 2017 में किसने कहा था? किसने कहा था कि ये हाफ बेक्ड है, इसका पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए? और 18% में 8 साल के बाद में आए। ट्यूबलाइट है क्या देश के प्रधानमंत्री, जिनको 8 साल बाद पता चला ये हो रहा है? GST काउंसिल केवल दिखावा है। 15 अगस्त को खुद ही कह देते हैं, 15 अगस्त को खुद ही कह देते हैं कि ये जो है 18 और 5% की स्लैब रहेगी, और बाद में GST काउंसिल की मीटिंग होती है। यानी वो तो दिखावा है GST काउंसिल, जो करते मोदी जी करते। तो बुरा किया तो मोदी जी ने किया। पहले अगर आज बचत महोत्सव है तो इसका मतलब है कि 2025 के पहले, यानी 22 सितंबर 25 के पहले वो लूट थी, क्योंकि आप लूट रहे थे। 20 लाख करोड़ रुपए लूट लिया आपने। जिस तरह से 46 लाख करोड़ कच्चा तेल सस्ता होने के बाद पेट्रोल डीजल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा आपने, एक्साइज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, और 46 लाख करोड़ लूट लिए 2014 के बाद। उसी तरह से ये 20 लाख करोड़ हो गए 8 साल के। तो आपने करीब 66 लाख करोड़ लूट कर 2.5 लाख करोड़ दिए। तो आपको आना तो पड़ा हमारी पीछ पर ना, कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अभी मेरे से अगर टेक्निकली बात करनी है तो मैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट भी समझा दूंगा क्या था, और वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उस वक्त, और क्यों 9 स्लैब लगाई, और अभी क्यों आपको 2 स्लैब पे, जो राहुल गांधी ने कहा उस पर आना पड़ा आपको। तो क्रेडिट लेने की बात नहीं है, समझ की बात है। राहुल गांधी जी को जो समझता था वो मोदी जी को समझ नहीं लगे, 8 साल लग गए। ये सच सामने रख रहे हैं। आपने लूटा है, सच है। आपने अपने पॉइंट को रखा। सुधांशु त्रिवेदी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुधांशु, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आपके पास आता हूं। आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय के ऊपर? आपके 60 सेकंड है, योर टेक। पहले तो भारत की एक सिटीजन होने के नाते आई वुड से आई एम वेरी अनहैप्पी अपने माननीय प्रधानमंत्री को ही नेशनल प्लेटफॉर्म पे ट्यूबलाइट कहना। दैट इज नॉट बिकमिंग ऑफ एनीथिंग। उसके बाद अगर हम बिल्कुल आंकड़ों के आधार पे बात करें तो अभी बात हो रही थी कि लूट का टैक्स है। ये लूट का टैक्स कैसे हो सकता है? इससे पहले वैट लगा हुआ था, ऑक्ट्रॉय लगा हुआ था, मल्टीप्लिसिटी सर्विस टैक्स थे। तो उन सबसे जब रेवेन्यू आता था तो वो लूट नहीं होती थी। सबसे ज्यादा जो UPA 1-2 के समय में था, वैट का इतना ज्यादा इंपैक्ट था, उससे रेवेन्यू आता था, वो लूट नहीं था। और उसको उस एकदम अगर वो पहले ही 2 स्लैब्स पे ले आते और रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स की तरह बात कर रहे हो, उस पे अगर आ जाते तो एकदम से रेवेन्यू का नुकसान हो जाता। फिर आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं किया है, ये एग्जेम्पशन देती है सरकार, ये पॉपुलिस्ट मेजर करना चाहती है। आप लोग अटरली कंफ्यूज्ड हो। आपको ये नहीं पता है कि आपको ये साइड लेनी है वो साइड, क्योंकि आप जब ये भी कह रहे हो कि जी हमें क्रेडिट चाहिए, तो भैया क्रेडिट भी तो फिर अगर लेना है तो पूरी तरह ले लो ना। आप ही के अगर आज ट्वीट्स उठा के देखें, आपके नहीं सर, लेट मी कंप्लीट सर। आई डिडंट से इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू वर स्पीकिंग। आप ही लोगों के अगर ट्वीट्स उठा के देखें तो आप उसमें भी इतनी सारी खामियां निकाल रहे हो। भैया अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट होता है। प्रोफेसर 60 सेकंड हो गए। एक मेरा छोटा सा सवाल है, कांग्रेस कह रही है अगर ये बचत है तो पहले लूट था। 20 सेकंड। बिल्कुल भी ये लूट नहीं था सर। बिल्कुल उस समय वो टैक्स को मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट को हम नहीं भूल सकते हैं जो पिछले टैक्स रिजीम में होता था। ओके, एक ऑब्जेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर को ट्यूबलाइट कहना सही नहीं है। मेक योर पॉइंट। अतुल पाटिल, मेक योर पॉइंट। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि सेनवैट, वैट और GST ये ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की प्रोसेस थी। अब जब GST की चर्चा हुई तब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की चर्चा हुई कि जितने टैक्सेस है वो सब सब्सिड्यूम हो जाने के बाद कितना टैक्स आएगा। मनमोहन सिंह साहब ने उसका 14.5% कैलकुलेट किया था। 18% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक ही टैक्स स्लैब होनी चाहिए। ये सारी बातें हैं। अभी मैंने कह दिया तो इनको बुरा लगा। हमारे नेता को तो देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या नहीं कहा है। मन की बात में बच्चों के साथ बात करते करते समय क्या कहा है? 50 साल का बच्चा कहा है ना, क्या कहा था? यह देखा नहीं होगा इन्होंने, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की भाषा बिगाड़ी है। देश के प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय कहा है। दीप्ति जी, ऑब्जेक्शन लिया आपने?
प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गठबंधन कहा ऑब्जेक्शन लिया बात आपने? नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद से क्या बात हो रही है, वो आप कह रहे हो? प्रधानमंत्री के पद से इस देश के हर एक महिला का से ना लड़े, वो प्रोफेसर हैं। और सर ये मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा था, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, बिल्कुल के ही हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2020 में, जिसको यूपीए को भी समझने में 2010 तक का टाइम लग गया था। लेकिन आप बार बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की बात कर रहे हैं। आपके पास 10 साल की सरकार थी, आप जीएसटी पे कंसेंसस नहीं बना पाए थे। जीएसटी पे कंसेंसस नरेंद्र मोदी ने बनवाई और उन्होंने लागू किया, और जिस दिन ये आधी रात को मिडनाइट को लागू हो रहा था, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं जाने दिया, वो जाना चाहते थे, उनको भी नहीं जाने दिया। मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, शायद आप तक ऑडियो आ रहा था या नहीं आ रहा था, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, वो ट्यूबलाइट शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने करा। दूसरा पॉइंट, वो कह रहे हैं कि फाइनली आपको राहुल गांधी की सुननी पड़ी, माननी पड़ी। देखिए, आज शक्ति की आराधना का पर्व प्रारंभ हुआ है। भारत में आज से त्योहारों का मौसम प्रारंभ होता है, पर्व का उत्सव। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहां देवी की आराधना समृद्धि के रूप में भी की जाती है। तो कहा जाता है ना, या देवी सर्वभूतेषु समृद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परंतु मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा कि सद्बुद्धि रूपेण संस्थिता, इनके यहां सद्बुद्धि के रूप में आए तो शायद ये अपना और देश का अधिक भला कर सके। अभी हमारे मित्र अतुल जी क्या बोल रहे थे, जीएसटी काउंसिल में निर्णय हुआ 2017 में। महोदय, जीएसटी काउंसिल में आज तक जितने निर्णय हुए हैं सर्वसम्मति से हुए हैं। जितने भी टैक्स स्लैब लगाए गए सारे राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने साइन करके दिए हैं। विद आप सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, जब आपका टर्न आए मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। मात्र 2 साल पहले संसद के पटल पर वित्त मंत्री ने आपके बीच में नहीं बोले, आप 3 बार बोल चुके हैं, वो पहली बार बोल रहे हैं। भाई, 60 सेकंड का वक्त तो देंगे ना। अपने अपने टर्न पे बोलिए। अतुल जी, देश को तय करने दीजिए कौन गलत है। अपना टर्न है, आप फैक्ट से मेरी बात को चिन्ह चिन्ह कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, सारे निर्णय जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मत से हुए। सदन के पटल पर वित्त मंत्री ने 2 साल पहले कहा था, विपक्ष का एक आदमी चू नहीं बोल पाया, एक अपोजिशन में लिखा गया लेटर ऑफ डिसकंटेंट नहीं दिखा पाया। अभी जब यह निर्णय हुआ तो कांग्रेस 2 राज्यों ने पहले असहमति व्यक्त करने की बात कही, कर्नाटक और केरल ने। उसके उपरांत हिमाचल, जो कांग्रेस शासित राज्य था, वो भी साथ में था। फिर यह बात हुई कि परंपरा रही है आज तक सर्वसम्मत से हो, या इन्हें लगा होगा कि टैक्स कटने में हम विरोध करेंगे। अंततः अतुल जी, कर्नाटक और केरल ने भी सहमति पे हस्ताक्षर किए। इसलिए कांग्रेस को झूठ बोलना बंद करना चाहिए कि 2017 से आज तक कैसे हुआ। नंबर 2 बात, 2017 में दरें ज्यादा थी और कम इसलिए थी कि उस समय जो वैट का सिस्टम था, जिसमें राज्य, और दूसरा देखिए आपके मुंह से क्या निकल गया, जीएसटी की बात करते करते आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहां से ले आए। पेट्रोलियम और आबकारी यानी जो शराब है, ये 2 तो राज्यों ने कभी आने ही नहीं दिए। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारा राज्य हो या आपका राज्य, ये जीएसटी में नहीं आने देना चाहते थे, तो जीएसटी में पेट्रोल कहां से आ गया। हां, दूसरी बात, जिन राज्यों ने दावा किया था, हिमाचल में आपकी सरकार ने कहा था ना, आते ही पेट्रोल का दाम कम करेंगे, 1 हफ्ते में पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया था। खैर, अब हम यह कहना चाहते हैं कि जो कारण था 2017 से पहले, जो वैट था, वो इतना ज्यादा था और राज्य सरकारें एकदम अपनी कटौती करने को तैयार नहीं थी। 2016 में ज्यादातर राज्य सरकारें विपक्ष की थी। तो इस कारण से क्या था कि उसको, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं ना, धीरे धीरे चीजों को सेटल करके एक बिंदु पर लाने का कार्य किया। और ऑन द लाइटर नोट मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, महोदय, आपने प्रधानमंत्री जी को ट्यूबलाइट बोला, अरे कोई बात नहीं, वो तो गाली बकने से लेके और कब्र खुदे की टुकड़े टुकड़े बहुत सुनते रहे। मगर मैं एक बात पे दर्शकों से कहना चाहता हूं, जब से मोदी जी आए हैं ये ट्यूबलाइट भी एलईडी वाली हो गई है। अब वो ट्यूबलाइट वो नहीं जो कांग्रेस के जमाने में फ्लिकर करके जलती थी, लुप 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 तब जलती थी, अब तो खट से जलती है साहब। अब ट्यूबलाइट भी चली गई, बदल गई है। पता नहीं आप ट्यूबलाइट पे भी अब नई जमाने में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा कहना है, तेरे गठरी में लागा चोर मुसाफिर, मन की आंखें खोल।